अश्वत्थामा कृपाचार्य हनुमान नारद विभीषण व्यासो परशुरामश्च सप्तेति चिरजीविता। 5 चिरजीवियों के बारे में अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज छठे चिरजीवी जो वेद व्यास जी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यास जी एक पौराणिक चरित्र है और उन्हें सत्यवती नंदन के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि पाराशर जब एक बार गंगा पार करने के लिए तट पर पहुँचे तो वहाँ पे जो नाव चलाने वाली थी वो एक धीवर कन्या, केवट कन्या थी, जिसका नाम था सत्यवती। व्यास पाराशर जी उस नाव में सवार हुए। सत्यवती नाव को चला रही थी और पाराशर जी उसमें बैठे हुए थे। तो पाराशर जी की नज़र सत्यवती से मिली और पाराशर जी उस पर आसक्त हो गए और नज़र से नज़र मिलने से वेद व्यास जी का उत्पन्न हुए और उनका जन्म हुआ। तो इसलिए उन्हें सूत जी भी कहते हैं, क्योंकि वो सूत पुत्र थे। क्योंकि महर्षि पाराशर जो थे वो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, और वो जो सत्यवती थी वो धीवर कन्या थी, अछूत कन्या थी। इसलिए वो उनसे पैदा होने के कारण सूत जी कहलाए। सूत जी ने यानी वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की है। महाभारत के लेखक गणेश जी थे, पर महाभारत के वक्ता जो निर्माता हैं वो वेद व्यास जी हैं। बद्रिकाश्रम के निकट आज भी एक गुफा है जिसे व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। उस गुफा में बैठ कर के वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और उसे लेखनीबद्ध श्री गणेश जी ने किया था। जब गणेश जी लेखनीबद्ध कर रहे थे तब गणेश जी ने ये शर्त रखी थी कि आप बिल्कुल लगातार बोलेंगे और मैं लिखूँगा। यदि आप बीच में रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूँगा। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि ऐसा लगातार कैसे बोला जाएगा, तो वेद व्यास जी ने हर 20 श्लोक के बाद में महाभारत में एक लिस्ट श्लोक की रचना की और ये शर्त रखी गणेश जी के सामने, जब तक आप उस श्लोक का अर्थ नहीं समझ जाएं तब तक आगे नहीं लिखेंगे। तो एक लिस्ट श्लोक का अर्थ जब तक गणेश जी समझते तब तक अगले 20 श्लोकों की रचना वेद व्यास जी कर लेते थे और इस प्रकार से महाभारत के बड़े ग्रंथ का निर्माण हुआ है। महाभारत को 5वां वेद भी कहा गया है और वह सब कुछ महाभारत में है जो सब कुछ भारत में है। अब यह चिरजीवी के रूप में वेद व्यास जी इसलिए है कि वे सभी युगों में थे। आज कलयुग में भी वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व वे लोग करते हैं जो कथावाचक हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं कि व्यास पीठ पर विराजित, यानी वो व्यास पीठ है जो कथाकार हैं जितने भी, वे सब व्यास जी के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर है। और जितने भी लेखक हैं, क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के लेखक निर्माता व्यास जी थे, तो जितने भी कथाकार हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, वे सभी भी वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भी कवि हैं वे सभी भी वेद व्यास जी के रूप में हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी ने ये लिखा था कि मुर्दा है वो कौम जिंदा जिसका साहित्य नहीं है। यदि व्यास जी नहीं होते, यानी कि उनके स्वरूप में ये लेखक, कथाकार, कहानीकार, साहित्य के निर्माता नहीं होते, तो हम मात्र कमाते और खाते और मर जाते। जीवन में कोई रस नहीं रहता, हमारा जीवन निरर्थक रहता। जीवन अर्थपूर्ण तभी है जबकि उसका साहित्य जिंदा है, और उस साहित्य को जिंदा करने का जो पूरा योगदान है वो व्यास जी के रूप में कथाकार, कथावाचक, लेखक, कवि और साहित्य निर्माता कर रहे हैं। वे एक महत्वपूर्ण रूप में अब भूमिका अपनी निभा रहे हैं। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वेद व्यास जी इस पृथ्वी पर इस रूप में आज भी मौजूद हैं।